नमस्कार मुदित चलंतु आरंभ करबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। पाक अधिकृत काश्मीर होउछि भारतर अविच्छेद्य अंग। मोदी सरकार विभिन्न समय एभली कहि आसुछंती। निकटरे एक कार्यक्रम रे जोगदे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर पुणी थरे पीओके कथा उठाइथिले। पीओके फेरिले काश्मीर समस्यार स्थायी समाधान होइजिबो बोली कहिथिले जयशंकर। यहाकु नै जम्मू काश्मीर विधानसभा रे कड़ा टार्गेट करिसेंती मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला। पीओके को भारत रे मिसाइबा पई किए रोकुछि बोली दमदार भाषण दे कहिसेंती सन ऑफ फारूक। देखिबा ए रिपोर्ट। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाकिस्तान के पात में उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? खुद बताइए ना। जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? पीओके को नहीं घमासान। जम्मू कश्मीर विधानसभा रे गर्जिले सीएम अब्दुल्ला। अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? जोर धरिला राजनीति कि जो भारत का हिस्सा है वो भारत को मिलना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान की शह पे जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलते थे, नंगा नाच नाचते थे, वो उनकी जगह पहुंच गए। जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा ही इमोशनल कार्ड खेला जाता है और जब भी यहाँ पे चाहे विधानसभा सत्र हो या इलेक्शन रैलीज हो तो पीओके के जो मसला है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला, वो हमेशा ही रहता है और इस बार की विधानसभा में भी यही हाल हुआ। अगर हम कुछ पिछले 2 दिन की बात करें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इशू पे बहुत ज़बरदस्त राजनीति हुई और जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा था कि पीओके को हासिल करना अब हमारा लक्ष्य है और तभी उसके बाद ही पूरा कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कहीं कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी टारगेट करने लगी बीजेपी को और उमर अब्दुल्ला ने इसी विधानसभा, जो मेरे पीछे विधानसभा है, इसी में ये कहा कि अगर बीजेपी को पीओके वापस लेना है तो उसको कौन रोकता है, लेकिन उसको लेने के साथ साथ चाइना के ऑक्यूपेशन में जो एरिया है हमारा, उसको भी वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। पाक अधिकृत काश्मीर को नहीं पुणी तेजिला राजनीति। मोदी सरकार पीओके फेराई आनिबा नहीं विभिन्न समय कहउछंती। बारंबार केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य पीओके आमर अविच्छेद्य अंग बोली कहउछंती। एबे जम्मू काश्मीर विधानसभा बजेट अधिवेशन रे उठिछि पीओके प्रसंग। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला पीओके प्रसंग रे केंद्र सरकार को करिसेंती जबरदस्त टार्गेट। महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर को टार्गेट करिसेंती ओमार। निकटरे विदेश रे वैदेशिक मंत्री देइतिले बड़ बयान। पीओके फेरिले काश्मीर समस्यार स्थायी समाधान होइजिबो बोली कहिथिले जयशंकर। लंडन रो स्वाधीन नीति प्रतिष्ठान चाथम हाउस रे एक कार्यक्रम रे शामिल होई प्रतिक्रिया रखिथिले जयशंकर। I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. जयशंकर को टार्गेट करी ओमार कहिसेंती जे कारगिल युद्ध समय पीओके आनिबा पई आमर पाखरे सुजोग थिला, किंतु आमे एथिरे विफल होइतले। सरकार एबे पीओके काहेकि फेराई आनु नाहंती। जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया?
वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए। केवल एतिकी नुहे, चीन प्रसंगे मध्य ओमार कहते जे जम्मू काश्मीर नक्शारे गोटे भाग पाकिस्तान पाखरे अछि, अन्य एक भाग चीन पाखरे मध्य अछि। सही प्रसंग कहीं उठुनी बोली कहते जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला। जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर का हिस्सा है उसको वापस लेने की मांग आज की नई बात नहीं है, नई मांग नहीं है, लेकिन इस पे अगर हम देखें तो कई सालों से राजनीति भी रही है। और उस पे जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बाकी पार्टी, उन्होंने अपनी अपनी राजनीति खेली है, सियासत खेली है। लेकिन पीओजेके को वापस लेने की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब करने लगी है, बाकी पार्टियां भी करने लगी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सियासत में अगर हमें अंदर के खाने से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तंज कर रही है, एक्चुअली डिग कर रही है मोदी सरकार को। क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि पाकिस्तान के कंट्रोल में जो एरिया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, उसको हम वापस लाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, वो अब आईना दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी को कि पिछले 10-11 साल में आपने इस पर कुछ नहीं किया, कोई भी चीज़ इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं की, और अब सिर्फ आप बातें करते हैं। और इसीलिए इस पे भी सियासत जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हो रही है, और विधानसभा में भी इस पर बहुत ज़्यादा सियासत हुई है। सेपटे ओमान को बयान पर जोर धरी राजनीति। बीजेपी यह प्रसंग में ओमान को समालोचना करथिबा बेले कांग्रेस मध्य देइछि बयान कि जो भारत का हिस्सा है वो भारत को मिलना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो बिना किसी बात के विवाद करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है और देश की एकता और सुरक्षा से संबंधित है, तो किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री को कम से कम इस विषय में बहुत संभल करके टिप्पणी करनी चाहिए। तो इसको वो बजाय पॉलिटिसाइज करने के, उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मदद करें। इसका मतलब ये है कि क्या वो स्टेटहुड के हक में नहीं है, या तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। मैं तो इस पूरे 1 महीना यही लोगों को समझाता रहा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। वो चाहते हैं स्टेटहुड या नहीं चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? उमर अब्दुल्ला साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जमातियों का कैलेंडर रुक गया, सेपरेटिस्ट अलगाववादियों का हुड़दंग रुक गया, यासीन मलिक जैसे, बिटा कराटे जैसे, आसिया अंद्राबी जैसी, जहूर वटाली जैसा, जो पाकिस्तान की शह पे जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलते थे, नंगा नाच नाचते थे, वो उनकी जगह पहुंच गए। जो पत्थरबाज पूरी स्टेट को अपने हाथ में लेकर डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, आपको मैं इस वीडियो का हवाला देना चाहूंगा। सीआरपी पर्सनल या सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल जब इलेक्शन करवा के वापस आए तो किस प्रकार से वो 2-4 लफंगे लाते घूंसे मार के उनकी बेइज्जती कर रहे थे। आज किसी की मजाल है, ये रुका है। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहते जे पीओके होची भारतर अंश, यह उपरे हमर अधिकार रही। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्युपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया
इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व है। तेरे पीओके विभिन्न समय विरोध प्रदर्शन देखा मिलूँ। सेठाकार लोक मैंने भारत में मिसवा चाहते। पीओके लोक मैंने स्थिर कर सारी बेमारी होउछि पाकिस्तान और यार चिकित्सा होउछि हिंदुस्तान। तेरे पीओके को काश्मीर सह जोड़ुवा दुईटी मुख्य रास्ता अच्छी। गोटे रास्ता होउछि पीओके पूंछ जहाँ जम्मू काश्मीर पूंछ को जोड़ी थाए। द्वितीय रास्ता होउछि पीओके कर्दू जहाँ लद्दाख कारगिल को जोड़ी थाए। 1947 मसीहा पर्यंत ही दुईटी जाक रास्ता खोला थिला, किंतु 1948 रे पाकिस्तान काश्मीर केतेक अंचल कब्जा कला परे एही दुईटी रास्ता सेवेठारु बंद रही। पीओके बासी पुणी थे से रास्ता खोलने अनेक समय दाबी करुँच। खोलिले से भारत आसीपारे। भारत सरकार पीओके को फेराई आने विराट रणनीति प्रस्तुत करुँच, सन्देह नहीं। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर बयान पर एवं ओमार अब्दुल्ला पीओके प्रसंग उठाई पुणी थे केन्द्र सरकार को चैलेंज देइछंती। मोटामोटी भाव कहवाक गले पीओके को नहीं भारतीय राजनीति सबुबले सरगरम रही है। बीजेपी तो ए लाइन लेंथ नहीं सारी। एवं जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री पीओके प्रसंग उठाई पुणी थे प्रसंग को गरम कर देइछंती। आशा करा जाउछि खूब शीघ्र भारत को फेरिब पीओके व पाक अधिकृत काश्मीर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एवं नहीं जाए एक छोट ब्रेक और ब्रेक पर देखा यूरोप रे परमाणु युद्ध। ब्रेक पर स्वागत। एबे केवल कल्पना नुहे खूब शीघ्र वास्तव में परिणत हो पारे, कारण यूक्रेन युद्ध एवं संपूर्ण भाव में यूरोप युद्ध में परिणत हो सारी। फ्रांस तो रूसिया को चेतावनी देछि जे यूरोप रे खूब शीघ्र हेबो परमाणु युद्ध। एपरिक बेल्जियम राजधानी ब्रसेल्स रे यूरोपीय संघर 27 देश मध्यरु 25 देश प्रतिज्ञा करिसेंति जे यूक्रेन को जेकोसी परिस्थिति रे युद्ध हारिबा को दियाजिबो नाही। फ्रांस यह भी कहिछि जे अमेरिकार बिना सहायता रे आमे रूसिया को हराइबा को जाउछु। परमाणु आक्रमण करने को प्रस्तुत फ्रांस। रूसिया विरोध रे यूरोप युद्ध। यूक्रेन युद्ध एवं संपूर्ण भावे यूरोप युद्ध रे परिणत हो सारी। राष्ट्रपति ट्रम्प जो भली सारा दुनिया सामने जेलेस्की को पुतिन को गोड़ धरिबा पई बाध्य कले ताहाकु नै समग्र यूरोप ताती उठिछि। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन स्पष्ट भावे कहिसंति जे अस्तित्व बंचाइबाकू पुतिन का सह अंतिम लड़ाई करबाकू पड़िबो, ताहा पुणी बिना अमेरिकार सहायता रे। आमे आपनकू देखाइबाकू जाउछु केमिति यूरोपीय संघर 27 देश रूसिया सह आरपार लड़ाई करबाकू निष्पत्ति नैछंती। एहा भी आपनकू देखाइबू केमिति बिना अमेरिकार सहायता रे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी यूक्रेन को युद्ध जिताइबा पई झाड़ बुहाउछंती। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन घोषणा करिसंति जे यूरोप प्रति रूसियार विपद बढ़िबारे लागिछि। सही कारणरू बड़ धरणर परमाणु युद्ध होई पारे। देखंतु किभली मात्र किछि घंटा भितरे यूक्रेन युद्ध यूरोप युद्ध रे परिणत होई जाइछि। आ यूरोप युद्ध किभली धीरे धीरे परमाणु युद्ध आड़कू बदलिबारे लागिछि। सतरे यह अकल्पनीय, अविश्वसनीय। प्राय 13,080 परमाणु हथियार जोगे एमिति एक भयंकर युद्धर प्रस्तुति करा जाउछि जेउथिरु बोधुए हाथ गणति देश बिना अश्रु वर्ती पारिबे। अमेरिका निजर घातक हथियार यूक्रेन को देवा बंद कर देइछि। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को अमेरिका संपूर्ण भावे अणदेखा करि सारिछि। अन्यपटे रूसिया यूक्रेन सह युद्ध लड़िबा भितरे यूरोप सह परमाणु युद्ध करबा पई प्रस्तुति आरंभ करि देइछि। पुतिन भल भावे जानिछंती जे यूरोपीय देश यूक्रेन और रूसिया मध्यरे कदापि युद्ध बंद करबा को चाहिबे नाही। लंडन रे जेलेंस्की जो भली यूरोपीय देश गुड़िक सम्मुख रे हाथ पताइछंती सेथिरु स्पष्ट अनुमेय जे शेष जाए यूक्रेन रूसिया सह युद्ध लड़िबो। फ्रांस राष्ट्रपति मीडिया सामने रे कहिछंती जे दुनिया एमिति एक युद्ध देखिबा को जाउछि
ଯେଉଁଥିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ କିଏ ହାରିବ ଓ କିଏ ଜିତିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାକ୍ରନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ପରମାଣୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଫ୍ରାନ୍ସ କରିବ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ରୁଷିଆ ପୁରା ୟୁରୋପ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୁଷିଆ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରୁଷିଆ ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ମାକ୍ରନ୍ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରମାଣୁ ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପୁରା ୟୁରୋପ ପାଇଁ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକାର ବିନା ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍। L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin est désormais révolue. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. 27 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସହ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ। ଗୋଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ନାଟୋ ଦେଶ ପୋଲାଣ୍ଡ, ଏଷ୍ଟୋନିଆ, ଲାଟଭିଆ ଓ ଲିଥୁଆନିଆ ଆଡୁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ନାଟୋ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନିକ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। କେତେକ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହା ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅତି କମ୍ରେ 25ଟି ଦେଶ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁଭଳି ଓକିଲାତି କରିଛି ତାହା ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଖାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଏବେ ୟୁରୋପ ନିଜ ଦମରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ରୁଷିଆ ସହ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ ଥିବା 27ଟି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 24ଟି ଦେଶ ରୁଷିଆ ସାମ୍ନାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ ହିଁ କେବଳ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେହି ଦୁଇଟି ଦେଶ ହିଁ ରୁଷିଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆକାଶ ଓ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ରାଫେଲ ଓ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ଆନୁମାନିକ 290ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ 225ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଦୁନିଆର ମୋଟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର 88% କେବଳ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ଅଛି। କେବଳ ରୁଷିଆ ପାଖରେ 1500 ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ଅଛି, ଯାହା 20,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 515 ହେବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ରୁଷିଆ ସହ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଯଦି ସମସ୍ତ 290ଟି ଯାକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁରୋପରେ ମହଜୁଦ ରଖିବ ତେବେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରୁଷୀୟ ସେନା ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ୟୁକ୍ରେନ ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍। ରୁଷୀୟ ସେନା ୟୁକ୍ରେନର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କବ୍ଜା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପୁତିନ ସେନା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ଆମେରିକା ସେନା ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆଉ ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର 25% ଅଞ୍ଚଳ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବ। Well, no, I wouldn't trust Putin, which is why I want a security guarantee. I wouldn't trust him not to come again because he's proven that he will come again. He's already done it.
and we know what his ambitions are. But that is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart after a number of months or years. एसबु कारणरू यूरोपीय संघ और नाटो देशगुड़िक अंतिम युद्ध तथा तृतीय विश्वयुद्ध पर प्रस्तुत हेबाकू कहउछंती। पोलैंड प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क यूरोप और नाटो को नहीं देइछंती बड़ बयान। यूरोप पाखरे साहसर अभाव अछि। 50 कोटी यूरोपीय 14 कोटी रूसियों को डरी अमेरिकार सहायता कहीं चाहूंती। जदि रूसिया सह लड़ई करिबार साहस न जुटिबो तेबे यूरोपर अस्तित्व विपदरे पड़िजिबो। पाश्चात्य देश पुतिन को ब्लैकमेल आगरे आदौ मुंड नुआइबे नहीं बोली सफा सफा कहिसंती पोलैंड प्रधानमंत्री। एहारी भितरे केतेक नाटो और यूरोपीय देश रूसिया विरोध में युद्ध करने को मना करुछंती। यूक्रेन को समर्थन करने नहीं यूरोपीय संघ भितर भी मतभेद देखा देछि। स्लोवाकिया प्रधानमंत्री को कहवा कथा स्लोवाकिया यूक्रेन को आर्थिक और सामरिक सहायता करिब नाही। यूक्रेन सैन्य शक्ति जोगे रूसिया को आलोचना टेबुल को आनी पारिबो नाही। सेहीपरि हंगेरी प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन मध्य यूक्रेन को समर्थन करि नाहंती। एही युद्ध यूक्रेन कदापि जीति पारिबो नाही बोली से कहिसंती। एहा सह से ट्रम्प को मजबूत और जेलेस्की को दुर्बल बोली कहिसंती। गोटिए कथा स्पष्ट जे रूसिया विरोध में महालड़ई पूर्व यूरोपीय संघ और नाटो भितर मतभेद सृष्टि होइछि। किंतु रूसिया यह सुजोग को हाथछड़ा करिबो नाही। तेणु पुतिन यूक्रेन को भी जितिबे एवं यूरोप को भी सबक सिखाइबे। एभली स्थिति रे देखिबार कथा ट्रम्प पुतिन को एभली एक्शन को नहीं किभली रिएक्ट करिबे। किंतु गोटिए कथा स्पष्ट जे अमेरिका और यूक्रेन और यूरोपीय देश को कोनोसी प्रकार सहायता करिबो नाही। सेथिपई निज दम रे बड़ लड़ईर प्रस्तुति करुछि यूरोप। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आज स्पेशल रिपोर्ट को रखुचु। विदाय दिंतु। नमस्कार।